तो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 13वां मैराथन वीडियो पढ़ने वाले हैं। इसमें कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण 166 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 के साथ फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का साइज बताना है। ऑप्शन नंबर पहला है कि 3:1/2 इंच, दूसरा है 5 इंच, तीसरा है 4 इंच और चौथा है 3 इंच। ठीक है, यहाँ से बताना है कि जो फ्लॉपी डिस्क है उसका साइज क्या है। वो है 3:1/2 इंच। आगे है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान नहीं है। ठीक है, किसका स्थान जो है वो नहीं है। ठीक है, पहला है प्रशिक्षण का, दूसरा है प्रशिक्षण एवं अंक शोधन, तीसरा है प्रौद्योगिकी विकास और चौथा है उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। ठीक है, तो जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम है पार्कों में जो निम्नलिखित में से किसका स्थान नहीं है, तो उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना इसका स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 का स्थान नहीं है। आगे है तीसरा नंबर का प्रश्न कि कंप्यूटरों में मौलिक प्रयोज्यता के लिए AND का प्रयोग किस लिए करते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना करने के लिए कि भाग देने के लिए। तो जोड़ने के लिए करते हैं। आगे है कि किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। पोर्टल, होम पेज या वेबसाइट, तो उसको क्या बोलते हैं, होम पेज। क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप सृजित किया जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, WWW कहा जाता है। ठीक है, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है, किसने, टिम बर्नर्स-ली ने कहा था। चलिए आगे है कि डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं। प्रवर्धन, न्यूनीकरण, संपीड़न या विरलन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, तो विरलन कहते हैं। क्या, विरलन कहते हैं। आगे है कि टेलीटेक्स्ट किसे कहते हैं। ठीक है, टेलीफोन की बातचीत को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना या संदेश की विषय वस्तु को टेलेक्स मशीन पर मुद्रित करना या STD कोड के बिना स्थानीय टेलीफोन की बाहर के टेलीफोनों के साथ संयोजित करना, या चौथा है कि समाचार और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। ठीक है, तो ये क्या है, टेलीटेक्स्ट जो है वो समाचार और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना होता है। आगे है कि वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी। ठीक है, किसने बनाई थी, तो टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। किसने, टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। आगे है कि WLL का पूरा रूप है। WLL का पूरा रूप है वायरलेस इन लोकल लूप। क्या है, वायरलेस इन लोकल लूप है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइवर क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी। ठीक है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी ने, विप्रो ने की, HCL इन्फोसिस ने की, IBM ने। ठीक है, किसने कहा था, तो HCL इन्फोसिस्टम ने। चलिए आगे है कि नैनो टेक्नोलॉजी उन पदार्थों से संबंधित है जिनकी बीमाएँ होती है। ठीक है, जिनकी बीमा जो होती है वो 10⁻⁻⁹ मीटर तक होती है। ठीक है, आगे है कि कंप्यूटर के
प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसने मापा जाता है? ठीक है, बीपीएस में या एमआईपीएस में या बॉड में या हर्ट्ज में? ठीक है, किस में मापा जाता है? तो एमआईपीएस में मापा जाता है। आगे है कि एनआईएस का पूर्ण रूप क्या है? एनआईएस का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इन्फेक्शियस डिजीज सेमिनार या नेशनल इरिगेशन शेड्यूल या नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर? तो एनआईएस का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर। आगे है कि 14 इंच के टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर में 14 इंच की बीमा होती है। स्क्रीन की लंबाई, स्क्रीन की चौड़ाई, स्क्रीन के विकर्ण या संपूर्ण मॉनिटर की अधिकतम लंबाई। ठीक है, तो क्या होती है? वो होती है स्क्रीन के विकर्ण। स्क्रीन के जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये कितना होता है? 14 इंच का। क्लिक जैकिंग क्या है? क्लिक जैकिंग क्या है? वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक को बोलते हैं क्लिक जैकिंग। क्या बोलते हैं? क्लिक जैकिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है, वह है बीट प्रति सेकेंड। क्या है? बीट प्रति सेकेंड। आगे है गुरपवेयर होता है। ठीक है, गुरपवेयर क्या होता है? तो ये सॉफ्टवेयर होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ठीक है, क्या था? तो उसमें वॉल्व था। आगे है, इसके बाद देखिए आगे है कि एक विल्सल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। किसका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? ठीक है, तो ये है स्वीडन में स्थित है। कहाँ? स्वीडन में। HTML से NOSHADE प्रतीक है। ठीक है, तो ये जो है कि रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, नो शेड। आगे है कि HTML में ग्रेटर देन, लोअर देन बी तथा ग्रेटर देन ऑब्लिक लोअर देन बी टैग किस में परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं? ठीक है, किसमें परिबद्ध सामग्री जो है ये दर्शाते हैं? तो पृष्ठभूमि में। किसमें? पृष्ठभूमि में। आगे है कि निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ठीक है, तो वो है कंपाइलर। कौन है? कंपाइलर है। आगे है कि प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र भारत में कहाँ स्थापित होना है? भारत में कहाँ स्थापित होना है? तो होना है बंगलोर में। कहाँ? बंगलोर में। आगे है कि कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। किस पदार्थ की? सिलिकॉन की। निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देते हैं? ठीक है, उनको मोडेम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोडेम। आगे है कि निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को एक अंकीय आंकड़ों में बदल देता है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है? ठीक है,
जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है उसको बोलेंगे स्कैनर। क्या बोलेंगे? स्कैनर बोलेंगे। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? कितना डाटा भरा जा सकता है? ठीक है, कितना डाटा भरा जा सकता है? 1.44 MB। कंप्यूटर में RAM की पूरी व्याख्या निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, रैम की पूरी व्याख्या जो है वो निम्नलिखित में से क्या है? वह है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे है कि निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसको बोलते हैं? तो रैम को। किसको? रैम को। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। किसे? चार्ल्स बैबेज को। आगे है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, सही विस्तृत रूप बताना है। ठीक है, तो उसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे है कि 1024 बाइट बराबर होता है। 1024 बाइट बराबर होता है। क्या होता है? 1 किलोबाइट। क्या होता है? 1 KB। आगे है कि ENIAC था। ENIAC जो है वो क्या था? ठीक है, तो ENIAC जो था उसके बारे में बताना है। तो यह एक क्या था कि ENIAC जो था वह एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था जो कैलकुलेटिंग करने का काम किया जाता था उससे। आगे है कि पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो सक्रियता करता था, जोड़ता था, तो कौन था? ENIAC था। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, जो अंक को जोड़ता था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, वह है वैयक्तिक नेटवर्क। क्या है? वैयक्तिक नेटवर्क। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? कृत्रिम बोधकता, अत्यधिक एकीकरण, निर्यात ट्यूब या बोली की पहचान नहीं कर सकता है वो। 2G स्पेक्ट्रम में G अक्षर प्रयुक्त होता है, वो क्या द्योतित करता है? ठीक है, तो वो जो है जेनरेशन के बारे में बताता है कि 3rd जनरेशन या 2nd जनरेशन। PDA का पूर्ण रूप क्या है? PDA का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर होता है। क्या होता है? एरर होता है। 1 बाइट किसके बराबर होता है? 1 बाइट जो है वो किसके बराबर होता है? तो 8 बिट्स के बराबर होता है। सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया कहलाती है इंडेक्स डेफिनीशन। क्या कहते हैं? इंडेक्स डेफिनीशन। किस सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? कि कोई क्रियाकलाप किया गया है, तो इन्वेंटस से। किससे? इन्वेंटस से। एल्टा विस्टा है एक। एल्टा विस्टा क्या है? तो यह एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन।
बीट इससे संबंध रखता है, बीट इससे संबंध रखता है द्विआधारी अंक से। किसको से? द्विआधारी अंक से संबंध रखता है। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। आगे है कि कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है उसको प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? इंटरफेस। किसके? इंटरफेस। आगे है कि ईवीएम इसको कहते हैं, ईवीएम इसको कहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट नहीं होंगे। मेमोरी के जो कंटेंट्स होंगे वो नष्ट नहीं होंगे। तो किसमें? रोम में। किसमें? रोम में। जावा में है जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रवाह है। क्या है? सूत्र। क्या है? सूत्र है। आगे है कि वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या उसे छोड़ सकता है? उसको क्या बोलते हैं? उसको पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? बेमेल कौन सा है? ठीक है, तो जावा क्लाइंट्स वार्म्स बेमेल के बारे में पूछा गया है। बेमेल क्या है? तो जावा क्लाइंट्स। असेंबली भाषा में मशीन भाषा के लिए अनुवादक को क्या कहते हैं? अनुवादक को क्या कहते हैं? असेंबलर। क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। RDBMS का विस्तृत रूप बताना है कि RDBMS का विस्तृत रूप क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो विस्तृत रूप होगा वह होगा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो फर्मवेयर। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। फरवरी मार्च 2011 के दौरान अत्यधिक चर्चित वेबसाइट कौन सी थी? अत्यधिक चर्चित वेबसाइट कौन सी थी? wikileaks.com। wikileaks.com। आगे है कि सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं पथ। क्या बोलते हैं? पथ। निम्न में से कौन सा एक MSDOS बाह्य कमांड है? ठीक है, तो कौन सा है? फॉर्मेट। कौन है? फॉर्मेट। आगे है कि खाली स्थान एक इनपुट युक्ति है जिसका प्रयोग चित्रों, नक्शों तथा आरेखों को अंकीय रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटरों में भंडारित किया जा सके। ठीक है, वह है अंक रूपक। डिजिटाइजर। अंक रूपक। निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संचय यूनिट नहीं है? द्वितीय संचय यूनिट नहीं है। रैम। क्या है? रैम। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो प्राथमिक। क्या कहा जाता है? प्राथमिक कुंजी। डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है? ठीक है, उसको बोलते हैं डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि
कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां जो हैं वो किस कारण से होती है? तो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि हो जाती है। निम्न में कौन युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है? युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है तो कौन है? एडीडी। प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है। प्रोसेसर चिप की गति जो है वो मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? प्रोसेसर चिप की गति मापते हैं इसमें, ठीक है, एम हर्ट्ज में, ठीक है। चलिए आगे है, इंटरनेट का पर्याय क्या है? इंटरनेट का पर्याय बताना है कि इंटरनेट का पर्याय क्या है, ठीक है, वह है साइबर स्पेस। क्या है? साइबर स्पेस। आगे है कि MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी प्रयोग करके किया जा सकता है? ठीक है, कौन सी कुंजी प्रयोग करके किया जा सकता है? कंट्रोल। कौन से? कंट्रोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, पहला है गणित संक्रियाएं पूरी करता है, दूसरा है डाटा का संग्रहण करता है, तीसरा है कि तुलना करता है, चौथा है कि निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो निम्नलिखित में से क्या सही है? निम्नलिखित में से क्या सही है? ठीक है, तो गणितीय संक्रियाएं पूरी की जा सकती है, ठीक है, और तुलनाएं करता है, यानी कि पहला तीसरा सही है। आगे है कि सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS-DOS कमांड पर प्रयोग किया जाता है? किस MS-DOS कमांड पर प्रयोग किया जाता है? तो AKDIR पर। आगे है कि आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन इस प्रकार व्यक्ति किया जाता है, ठीक है, संरेखन इस प्रकार किया जाता है। औचित्य, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट पीटर है? निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट पीटर है? ठीक है, वह है डेजी व्हील प्रिंटर। कौन है? डेजी व्हील प्रिंटर। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? एकल ट्रांजिस्टर। क्या? एकल ट्रांजिस्टर। HR में HR किसके लिए है? ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो TCP/IP, ठीक है। आगे है कि बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ का। सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किया जाता है अंतःस्थापित। आगे है कि प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? को प्रायः क्या कहते हैं? लूपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लूपिंग। आगे है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो मोडेम के माध्यम से। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? ठीक है, वो बने होते हैं कोणीय कोष्ठक का। किसका? कोणीय कोष्ठक का। निम्नलिखित कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? उत्पन्न कचरे को ई कचरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कचरा कहते हैं। एक स्वायत्त निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। चलिए आगे है कि स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है,
स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? किसने शुरू किए थे? ठीक है, वो शुरू किए थे जॉन वान न्यूमैन। जॉन वान न्यूमैन ने। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। क्या है? TCP/IP खाता। आगे है कि निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। DBMS की पहचान करना है तो PL/SQL। PC का अर्थ बताना है। ठीक है, कि PC का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि व्यक्तिगत कंप्यूटर। क्या होता है? व्यक्तिगत कंप्यूटर। आगे है कि 1 किलोबाइट कितने बीट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट कितने बीट के बराबर होता है? 1024। आगे है कि लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? होते हैं कम महंगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? मौसम पूर्वानुमान के लिए। किसमें? मौसम पूर्वानुमान के लिए। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी का। आगे है IBM DOS है। क्या है? ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? ठीक है, तो क्या है? M.MDB का। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है वो है नेट गुरु। क्या है? नेट गुरु। आगे है कि विभिन्न कंप्यूटर केबल और खाली स्थान द्वारा लैन से जुड़े होते हैं। ठीक है, किससे जुड़े होते हैं? तो इंटरफेस कार्ड से। इंटरफेस कार्ड से। निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली भाषा में मशीन भाषा में परिवर्तित करता है? असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर। प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? कौन सा अनुप्रयोग जो है वो उपयुक्त है? वह है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रीड ओनली मेमोरी का सर्वाधिक उन्नत रूप है। रीड ओनली मेमोरी का सर्वाधिक उन्नत रूप क्या है? वह है EEPROM। क्या है? EEPROM। डाटा लॉजिक के इनपुट या आउटपुट नियंत्रण का एक पहलू कहलाता है। एक पहलू जो है वो कहलाता है बफरिंग कहलाता है। क्या? बफरिंग कहलाता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो श्रृंखला बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला बंधन। हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है। हार्ड प्रतियां जो है वो इससे प्राप्त की जा सकती है। तो प्रिंटर से प्राप्त कर सकते हैं। किससे? प्रिंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आगे है ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का पूर्ण रूप क्या है? वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे है कि प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? ठीक है, वो कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। क्या कहलाता है? टर्न अराउंड टाइम, यानी कि बफरिंग। ठीक है, आगे है इसके बाद कि विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा है। दूसरे स्थान वाली भाषा है
इंग्लिश। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया तो इप्सन ने। किसने? इप्सन ने। CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपरम कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है, कौन सा है? ठीक है, सुपर कंप्यूटर के बारे में बताना है कि कौन सा है। ठीक है, वह है कौन सा है, आपको फटाफट से कमेंट अवश्य करना है। इंटरनेट के सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का उपयोग किया जाता है? किस एप्लीकेशन का उपयोग जो है वो किया जाता है? वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? रैम का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? ठीक है, और आवंटन को बताना है कि क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। PSW इसका द्योतक है। PSW इसका द्योतक है तो प्रोग्राम स्टेट्स वर्ड का। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है, वह है बीट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। बीट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। आगे है कि प्रोम का प्रोग्राम किए जाने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं या हटा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? ठीक है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे है कि भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया? ठीक है, वो शुरू किया गया केरल स्टेट में। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकेंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? तो डायनेमिक रैम। क्या? डायनेमिक रैम। आगे है कि ROM के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? ROM के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। इंटरनेट में किस टाइप के क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में किस टाइप के क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट का। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? ठीक है, एक प्रकार की शेड्यूलिंग है या रेपिटेशन पॉलिसी है या मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी है या प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी है। बताना है कि क्या है। वह है एक प्रकार की शेड्यूलिंग। क्या है? एक प्रकार की शेड्यूलिंग है। आगे है GIGO शब्द किससे संबंध है? GIGO शब्द किससे संबंध है? एक्यूरेसी से। किससे? एक्यूरेसी से। DHCP का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ठीक है, उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए। उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए। आगे है वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? वह है ASCII। ASCII। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने
के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वो है पासवर्ड। क्या है? पासवर्ड है। संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो संचार संकेतों को प्राप्त करने व पूर्ण निर्दिष्ट करने के लिए। संचार संकेतों को प्राप्त करने व पुनः निर्दिष्ट करने के लिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? ठीक है, वह है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। क्या है? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। चूड़ी के कहाँ तक पहुँचने पर उसका निरसन होता है? तो निरसन बिंदु तक। कहाँ तक? निरसन बिंदु तक पहुँचने तक। आगे है इसके बाद कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक खाली स्थान शामिल है। ठीक है, वह क्या है? वह है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे है कि कंप्यूटर भाषा लोगो क्रसर को क्या नाम दिया गया? ठीक है, लोगो क्रसर का क्या नाम दिया गया? टर्टल। क्या नाम दिया गया? टर्टल। आगे है कि आईटी में खाली स्थान का अर्थ कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण है। सही और संगत पूर्ण है। डाटा इंटेग्रिटी। क्या है? डाटा इंटेग्रिटी। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? प्रयुक्त मेमोरी बफर को कैच कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैच बोलते हैं। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। आगे है खाली स्थान दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसा किया जाए। जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसा किया जाए। प्रोटोकॉल। क्या? प्रोटोकॉल। आगे है इसके बाद कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग में खाली स्थान पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। मेमोरी में लोड करता है। क्या है? जॉब शेड्यूलर। क्या है? जॉब शेड्यूलर। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत में होता है? भौतिक परत में होता है। ठीक है, वो होता है रिपीटर। क्या होता है? रिपीटर। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? टोकन। निम्नलिखित में से कौन सा वेटेड कोड नहीं है? कौन सा वेटेड कोड नहीं है? वह है द्विआधारी संख्या प्रणाली। द्विआधारी संख्या प्रणाली। आगे है कि कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? अद्यतन करने की विधि को राइट बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट बैंक। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी बताना है कि नेट न्यूट्रलिटी क्या है। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों और सरकारों को इंटरनेट में पाए जाने वाले सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। यही है नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, कौन परिवर्तित हो जाता है? वह है पॉलीमॉर्फिक।
वायरस। क्या है? पॉलीमॉर्फिक वायरस। आगे है कि स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वह है मार्ग निर्देश। किसका? मार्ग निर्देश। आगे है कि इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है? ठीक है, वो अपनाता है वर्म। क्या? वर्म। विभिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? वह है QoS टेरिफिक शेड्यूलिंग। QoS टेरिफिक शेड्यूलिंग। आगे है कि निम्नलिखित में से किसमें जो फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरता है? ठीक है, वह है कचरा एकत्रीकरण। क्या है? कचरा एकत्रीकरण। आगे है कि मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं IMPS। क्या बोलते हैं? IMPS। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए सर्किट का प्रयोग होता है। ठीक है, होता है फ्लिप फ्लॉप। क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? बोलते हैं डीमन। क्या बोलते हैं? डीमन। UDP क्या है? UDP क्या है? तो वह है कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। क्या है? कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। आगे है कि रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? निष्पादित ऑपरेशन को माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? ठीक है, वह है एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है। आगे है इसके बाद प्राइमरी की क्या है? कैंडिडेट की। कैंडिडेट की। आगे है कि पेज फ्लोट कब आता है? पेज फ्लोट कब आता है? जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंच जाए जो उस समय मुख्य मेमोरी में नहीं हो। यानी कि जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंच जाए जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो, उसको पेज फॉल्ट कहा जाता है। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? ठीक है, पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है, वह है क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम। क्लाउड कंप्यूटिंग सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? वह है विषयक मानचित्र। विषयक मानचित्र। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किया था C.A. शिवा अयादुराई। C.A. शिवा अयादुराई। ठीक है। फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहते हैं? तो रैंडम एक्सेस। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है वह है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? वह है रैम। क्या है? रैम। आगे है कि निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? फटाफट से कमेंट अवश्य करें। एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसे अक्सर कंप्यूटिंग प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह है, ठीक है, वह है मॉडलिंग लैंग्वेज। क्या है? मॉडलिंग लैंग्वेज। आगे है कि कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, वह है आवेदन सेवा प्रदाता। क्या है? आवेदन सेवा प्रदाता। स्पेस जानकारी के लिए खोज और
प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, ठीक है, की सुविधा देता है, वह है क्वेरी लैंग्वेज। क्या है? क्वेरी लैंग्वेज। आगे है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तालिका में सभी खुली फाइलें की सूची या सूचना रहता है? वो रहता है ओपन फाइल टेबल। किसका? ओपन फाइल टेबल। क्या ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेजों का निर्वचन एवं प्रदर्शन करता है? ठीक है, वह है ब्राउज़र। क्या है? ब्राउज़र है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? 1 GB में यहाँ पास 10,240 MB दिया गया है, ठीक है, वो क्या है? युग्म जो है वो सही नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी सब सही है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? ठीक है, एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बीट को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। बीट को और किस नाम से जाना जाता है पूछा गया है? उसको द्विआधारी अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विआधारी अंक बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हम लोगों का कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों का एक छोटा सा मैराथन। चलिए अब मिलेंगे हम लोग उत्पाद सिपाही के पेपर 2 यानी कि हिंदी भाषा के वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।